कब्जा पर हमारा आना स्पष्ट कहा है और कल भी कहा है, आज भी कहेंगे। आज हमने सदन में भी कहा है कि अतिक्रमण आक्रमण के बराबर है। पहले अतिक्रमण आक्रमण होता था, चाहे आप तमाम राजाओं महाराजाओं के इतिहास की बात करें, उनके साम्राज्य की बात करें, सभ्यता आपने पढ़ा होगा इतिहास के कालखंड में जो सभ्यताएं हुई हैं, उन सभ्यताओं का नाश आक्रमण से हुआ था और आज झारखंड का नाश धीरे धीरे अतिक्रमण से हो रहा है। इसलिए सरकार को सचेत होना चाहिए, चेतते हुए इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को रोकना चाहिए। तो इतने रात को कितने लोग आपसे उम्मीद करके बैठे हुए थे, क्या न्याय मिलेगा इन लोग को? देखिए, हम लोग एक विधायक होने के नाते, चूंकि हम पार्टी का सिंगल विधायक, आप डुमरी के विधायक है, लेकिन पूरे झारखंड को उम्मीद करते हैं। हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जरूर हम लड़ाई लड़ेंगे और न्याय के लिए अपनी आवाज को, अपने संघर्ष को बुलंद करेंगे। अरे पीछे करिए ना। एक ड्राम थोड़ी है, जब एक ड्राम पी लिया रोड में जाके उलट लिए, सही बात है। नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है। नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो एक नेग है। नहीं वो नेग है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे देखिए कोई भी पूजा पाठ अपना सबका अपना होता है। बहुत को देखिए एक बूंद हाथ में लिया, जीभ में सटाया, हो गया नेग, सिर खत्म हो गया उसका। वो थोड़ी पूरा गंगा का जल भी आके पी गया। एक नेग लिया, एक थोड़ा अंगुली में लिया, जीभ में सटाया, हाथ में सटाया, ऐसे करके खत्म, अपना नेक सार लिया। उसी प्रकार अगर आदिवासी समाज में या फिर झारखंड के कोई समाज रहे, अगर उसमें अगर महुआ नेग है तो नेग की तरह इस्तेमाल कीजिए, एक बूंद इस्तेमाल कीजिए, ड्रम का ड्रम में इस्तेमाल मत कीजिए। और नहीं तो आज बताइए, आदिवासी राज्य में ये दुर्दशा आदिवासी का है, तो दूसरा राज्य में क्या होता होगा उन लोग के साथ? नहीं, पहला कारण तो है शराब, आपका दुर्दशा का पहला कारण है। अशिक्षा आपकी दुर्दशा का कारण है। आपसी मनमुटाव, आपस में बैर आपका कारण है। तो उन सब कारण का निष्पादन कीजिए जितना जल्दी हो सके। नहीं तो आज तो तनी मनी तो बचबो किया है, अगर यही रहा तो देख रहे रांची कितना जल्दी से रांची कहाँ चल गया। आज रांची 25-30 साल पहले आप लोग टोकरी में सब्जी साग लेके बेचने जाते थे कि नहीं? 40-50-60 साल पहले। आज कहाँ चला गया रांची? तो अगर यही रवैया रहा, यही चलता रहा, तो हमको लग रहा है रांची तो छोड़िए, नामकुम, टाटी सिलवे और क्या क्या बोलते हैं, और मांझी, सब सुहा हो जाएगा, सब सुहा हो जाएगा। इसलिए आज कम से कम समझिए, ये सभी आपके अस्तित्व का लड़ाई है, ये आपके अस्तित्व का लड़ाई है। ये एक पीढ़ी का नहीं, ये कई हजारों साल से जो हमारी परंपरा चली आ रही है, उसके सरवाइव की लड़ाई है। इसलिए थोड़ा इसको समझिए। हम तो आप सभी से यही अनुरोध करने आए हैं कि ठीक है दीदी, हौसला से काम रखिए, हम लोग आपके साथ हैं, आपका गांव आपके साथ है, ये राज्य आपके साथ है, और ऐसा घटना ना घटे, अपराधियों पे नकेल कसा जाए, इसके लिए हम लोग बरकस प्रयास करेंगे। कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? ग्रेजुएशन की ऑनर से? इंग्लिश। अच्छा, हमरो इंग्लिश ऑनर चला। लेकिन उन्हीं मन लगा के पढ़ियो, आप माई के भी थोड़ा सा ख्याल रखिए, बड़ रहेगा नहीं, थोड़ा सा सियान रहेगा नहीं अपने, और भाषा बुझे पा रहे हैं, और आदिवासी ही आप जैसे बोले ना कि विधायक हम सबसे कम उम्र के हैं, तो बिरसा मुंडा की उम्र कितना थी? उन्होंने 25 साल के उम्र में अपने को जान दे दिया, और बहुत कम उम्र लड़ाई, उनका भी लड़ाई जमीन का ही था। जमीन, जल जंगल जमीन, ठीक है, जल जंगल जमीन का लड़ाई था, और उन्होंने बखूबी लड़ा, और हर लोगों को मैंने बातों को उन्होंने समझ गए, और उतना ही उम्र भगवान का बिल्कुल अपने कर्मों से कहलाए हैं। तो थोड़ा सा नौजवान लोग तो हम बार बार बोलते हैं, आज तो हमेशा देखिए, हम हमेशा पहला जो मामला उठाते हैं जमीन का उठाते हैं, फिर तो हम सदन में उठाए हैं, सदन में हाउस में हम जमीन का मामला ही उठाए कि अब बच्चों को पढ़ाइए, आप अपने अपने सभी बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। अब पढ़ाने का दायित्व महिलाओं को होना चाहिए, काहे कि पुरुष जो है पी करके इधर उधर जो ले रहे हैं, उनको भी अब नियंत्रण करना होगा, ना तो कब तक पिएंगे। और बल्कि पी तो रहे हैं आज 100 साल 70, देखिए आप पिछले
इसमें बुरा मानने वाला बात नहीं है। हम लोग का ठीक है, अगर नहीं बहुत कोई बोलता है कि महुआ हम लोग का नेग है, अच्छा है, तो नेग है मतलब एक गुण है, एक लोटा पीना नेग नहीं है। आप परंपरा के नाम पे ढोंग मत कीजिए, परंपरा के नाम पे गलत प्रथा की ओर मत जाइए। ठीक है, अगर किसी समाज का हम भी उसी, हम कोई अलग नहीं है, तो हम लोग का भी समाज में है, महुआ का नेग है, तो अगर नेग सपोज है भी तो एक गुण है। बिल्कुल। हमारी लड़ाई जिस विचारधारा से रही है वही विचारधारा इस राज्य में बड़ी ताकत के साथ कार्य कर रही है, और जब तक राज्य सरकार उस विचारधारा से झारखंड राज्य के लोगों को अलग ना कर दे, इस राज्य के मुक्ति होने का कोई अर्थ नहीं होगा। मेरे हस्बैंड को मार के गिरा दिया और खून खून के मारा, वो लोग जो मारा उन लोग को हम चिनते हैं, हम देखे हैं। सबको एक एक जन को पकड़ के उन लोग को जेल में बंद करके फांसी का सजा दिवाई है। उन लोग का हमेशा का यही धंधा है। इसलिए इस राज्य के मुक्ति होने का तभी आशय और अर्थ स्पष्ट हो पाएगा जब उस विचारधारा, जिस विचारधारा के विपरीत जाकर हमने ये राज्य बनाया है, उस विचारधारा से हमें दूर रखा जाएगा। उस विचार